सो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है 10 दिसंबर का दिन। ये वीडियो मैंने उस दिन शूट किया था। 10 दिसंबर को मेरे बेटे के स्कूल में गैदरिंग थी, तो जल्दी जल्दी से 4 to 10:30 का टाइम वो लोगों ने दिया हुआ था। 4 से साढ़े 10 बजे तक रहने वाली थी, तो मैंने जल्दी से नीचे रिक्शा बुला ली थी और मेरे बेटे ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था एक ड्रामा में, तो मैंने उसका गेटअप भी वैसे ही बना लिया था। ये देखिए सही से अली हाय करो। यहाँ मेरे बेटे का मुंह इसलिए उतरा हुआ था क्योंकि मैंने उसके मेकअप जो किया हुआ था उसके चेहरे पे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो बोल रहा था मम्मा जल्दी से इसको साफ़ कर दो। मैंने उसको बोला बेटा थोड़ी देर की बात है, अभी आपका हो जाएगा तो मम्मा पोंछ देंगे। तो इसी के लिए उसका मुँह लटका हुआ था क्योंकि उसको बहुत गंदा लग रहा था। उसके बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। यहाँ पर कुछ अली पब्लिक स्कूल की हिस्ट्री बताई जा रही थी, कहाँ से उसकी बुनियाद पड़ी। उसके बाद ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान मर्द की मालिक तू है, आका तू है। मुस्तफा आ गए, मुस्तफा गए, मुस्तफा आ गए। We gather here to you on this very special day. We're all so very happy to wish and to you say, welcome one and all to celebrate and what. هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري. उसके बाद यहाँ मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे बेटे की परफॉर्मेंस आएगी। और यहाँ पे आए हुए थे मेरी फ्रेंड की अम्मी और ये है उनकी प्यारी सी बेटी। माशाल्लाह ज़रूर बोलना आप लोग भी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा लिया गया था नमाज का और फिर से प्रोग्राम प्यारी शैतानिया आपका शुक्रिया, आपने इल्म फन का खजाना दिया। प्यारी शैतानिया आपका शुक्रिया, आपने इल्म फन का खजाना। फाइनली मेरे बेटे की भी परफॉर्मेंस ये शुरू हो गई थी। ये जो ड्रामा है इसमें मेरा बेटा था। अरे मौलवी साहब आपका तो दिमाग खराब हो गया है। आप मौलवी को इसके अलावा भी काम नहीं है। ये काम करते ये दुआ पढ़ो, वो काम करते वो दुआ पढ़ो, ये काम करते तो कोई बुरा खाना खिलाना है तो उसे ढीला पड़ो। لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك। उसके बाद ये जो दोनों बच्चे हैं ये मेरी फ्रेंड के बच्चे हैं। मेरी फ्रेंड स्पेशल मेरे बेटे का परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे। इनकी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है, मगर एक्चुअली ये जो प्रोग्राम था वो 3 दिन ऑर्गेनाइज किया गया था। 10, 11, 12 को तो मेरे बेटे का परफॉर्मेंस 10 को था। उसके बाद हम घर पे आ गए, खाना खा लिए। मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था और हमने निकाली थी पुष्पा 2 मूवी की टिकट। तो हमें जाना था पुष्पा 2 देखने के लिए, तो जल्दी जल्दी से हम टाइम के पहले ही पहुंच गए थे। तो मैंने सोचा चलो कुछ खा पी लेते। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल मैंने खाई पानी पूरी। उसके बाद उससे भी मेरा पेट भरा नहीं तो मैंने अपने लिए मंगा लिया ढोकला। और मैं ही सिर्फ खा रही थी, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड नहीं खा रहे थे क्योंकि उन तीनों ने घर पे से खाना खाया। उसके बाद हम पहुंच गए थिएटर के नीचे ही। बहुत सारी गर्दी जमा हो गई थी क्योंकि अभी इससे पहले का शो चालू था तो अंदर एंट्री नहीं थी। उसके बाद हमें अंदर जाने की परमिशन तो दे दी गई थी, लेकिन ऊपर भी जाके बहुत टाइम तक खड़े रहना पड़ा था। ये है चिपलून का पूजा थिएटर। कौन कौन यहाँ गया मुझे ज़रूर बताना। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला देख लो कुछ ऑर्डर करना है तो, क्योंकि अंदर जाने से पहले यहाँ पे ऑर्डर दे के जाने का था। फिर जब मूवी स्टार्ट होती तो वो लोग अपने ही सीट पे लाके देने वाले थे। तो सबसे पहले रात की मूवी थी, नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी गैदरिंग से आके भी। तो मैंने ऑर्डर की अपने लिए कॉफ़ी। बकवास थी, इसके अंदर बिल्कुल भी शुगर नहीं थी, बहुत ही महंगी भी बेच रहे थे इन लोग। उसके बाद जब इससे पहले वाला शो भी छूटा तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्दी हो गई थी, खड़े रहने तक की जगह नहीं थी। फिर हम लोग गए अंदर और ये है पुष्पा मूवी के कुछ बेस्ट सीन जो मुझे अच्छे लगे।
पुष्पा 2 मूवी के बारे में बहुत ही मस्त एनालिसिस हुई थी। वो इतनी चल भी गई बस पुष्पा 1 की वजह से। और सही बताऊँ तो मैंने पुष्पा 1 भी नहीं देखी, मैंने देखी। तो ये बता रहे थे पुष्पा 1 तो बहुत अच्छी थी, इसी के बेसिस पे ये मूवी अपनी चल